हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं वर्षा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊं यहाँ पे ये 16 चैनल का एक साउंड का मिक्सर। आप सभी की ये डिमांड थी कि भाई एक साउंड का मिक्सर दिखाइए जो कि 16 चैनल में हो। हम महंगे मिक्सर नहीं ले सकते हैं महंगे मिक्सर का, लेकिन जो कि क्वालिटी है या फिर कह लीजिए जो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, जो उसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, वो सारे फीचर्स एक मीडियम रेंज के मिक्सर में मिल रहा है। कुछ ऐसा मिक्सर लेगा ब्रांडेड भी हो, यानी ब्रांड भी एक अच्छा खासा नाम हो, मार्केट में रेप्यूटेड हो। तो अगर मैं आपके लिए लेके आऊँ यहाँ पे डायनाटोन का एक मिक्सर जो कि एक मीडियम बजट के साथ में आता है, सारी क्वालिटी यानी फीचर्स के साथ में भी आता है। 4 ऑक्स मिल जाते हैं, सब के अंदर भी 4 आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं। खैर मेन में तो 2 आपको मिलते ही मिलते हैं, तो ऑक्स के अंदर भी आपको यहाँ पे इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो ये भी इस बात का ध्यान रखा गया है। 11 बैंड्स का इक्वलाइजर है, ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको इसके अंदर मिला था। 99 DSP के साथ में आता है ये। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं पैकिंग की बात करूं मिक्सर की, तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको मिक्सर की पैकिंग देखने को मिलती है। अदरवाइज यहाँ पे जो कि पैकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगेन मिक्सर की जो मोटाई है वो आप यहाँ पे आधी भी नहीं है, यानी आधी है, उससे ज़्यादा बड़ी जो है वो पैकिंग दे दी गई है। तो सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखा गया। इस टाइप की आपको पैकिंग देखने को मिलती है। कंटेनर नंबर यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे मेंशन रहता है। अगेन इस पर कुछ डिटेल इतनी ज़्यादा खास है नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। फिलहाल में मैं इसको फटाफट से अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ आपको सीधे मिक्सर। दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे ये है मिक्सर का लुक, और यहाँ पे आपको डायनाटोन की जो है वो ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। मॉडल नंबर यहाँ पे जो है वो मेंशन करा गया है DT4X16। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो हर एक पर्टिकुलर चैनल्स पे हम देख लेते हैं क्या क्या इनपुट आउटपुट्स मिलता है। तो यहाँ पे गेन नोब जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कि 75 हर्ट्ज 18 dB का लो कट स्विच है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये आपको देख सकते हैं EQ के अंदर हाई मिड के 2 आपको नोब्स मिलते हैं, लो का 1 नोब्स मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सिलरी के आपको 4 नोब्स जो मिलते हैं, ऑक्स आपको 4 मिल जाते हैं। और इसमें भी एक पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा। काफी अच्छा लगा ये मिक्सर, मतलब देख के इसका ऑक्सिलरी देख के। यहाँ पे इफेक्ट्स में 2 आपको मिलते हैं क्योंकि ड्यूल इफेक्ट्स के साथ में आता है। पैन लेफ्ट राइट करने के लिए आपको मिल जाता है, म्यूट अनम्यूट स्विच करने के लिए आपको मिल जाता है। मेन में यानी हर एक चैनल पे अलग अलग आप देख सकते हैं चारों बटन्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को इस चैनल का मेन में आउटपुट डालना है या फिर सब का जो है वो सब के अंदर, यानी सब में आपको 4 आउटपुट मिलते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस में मुझे जो है वो आउटपुट देना है। तो सेपरेट सेपरेट आप ग्रुप भी बना सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे मोनो में भी अगर आप आउटपुट देना चाहते हैं तो वहां से भी दे सकते हैं। यानी आउटपुट्स की कोई कमी नहीं है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सोलो जाता है हेडफोन में, अगर आपको आउटपुट सुननी हो तो हम यहाँ से सुन सकते हैं। बाकी अगर मैं फेडर की क्वालिटी की बात करूं तो फुल साइज यहाँ पे फेडर आपको मिल जाता है। काफी स्मूथली वर्क कर रहा है इसका फेडर। अगेन मैं कहूँगा मजबूत है और स्मूथ है। प्राइसिंग के हिसाब से बेहतरीन लगा मुझे। बाकी मैं बात करूं दोस्तों यहाँ से 1 से लेके ये 16 चैनल तक बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सारी चीजें सेम मिलती हैं। किसी में ऐसा नहीं है कि मतलब 16 चैनल के अंदर आपको यहाँ पे स्टूडियो दे दिया, 15-16 स्टूडियो दे दिया, नहीं। यहाँ पे पूरे इनपुट्स आपको सेम मिलते हैं, पूरी फंक्शनैलिटी सेम मिलती है, हर एक स्विच सेम मिलता है, हर एक फेडर यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे जो कि आउटपुट्स हैं अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कि FX1 FX2 जैसे मैं बताया ना, इसके अंदर ड्यूल इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपको इफेक्ट किस में डालना है। अभी हम ऊपर चलेंगे तो मैं आपको थोड़ा डिटेल दे दूंगा। बाकी यहाँ पे ये सब का जो कि आउटपुट मिलता है, इसमें आपको 4 आउटपुट्स मिल जाते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है ना। ये तो अलग हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो कि मेन आउटपुट है, यहाँ पे ये मेन आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको जो है म्यूट अनम्यूट के जो है वो स्विचेस जो है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पे डाउन करने की जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे हैं तो सीधे म्यूट कर दिया, यहाँ से ये आउटपुट बंद या फिर इफेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसी सब 1, 2, 3 का भी आपको और मेन का भी यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये फोन के लिए, यानी अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल को, तो यहाँ से सुन सकते हैं। बाकी ये मल्टीमीडिया पैनल हो जाता है जो कि आपको ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे ये बटन मिलता है। यहाँ पे अगर आपको स्टूडियो ग्रुप के अंदर डालना हो तो ग्रुप में आप डाल दीजिए, या फिर आपने ये जो कि आपको मिलता है ना सब, तो सब में अगर आपने आउटपुट देना तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली दे सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल लेता हूँ। जो कि मोनो आउटपुट है, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये वाला स्विच ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये मोनो, तो ये पर्टिकुलर चैनल के लिए ये काम करता है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये इसका भी ऑन ऑफ स्विच ऑफ आपको बटन देखने को मिलता है। लो पास फिल्टर के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप क्रॉसओवर लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने डायरेक्टली सब वूफर चलाना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी इसको चेंज कर सकते
सकते हैं। आउटपुट यानी अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ के लिए हो जाता है, रिटर्न के लिए आपको मिल जाता है। अगर आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा यूज करना चाह रहे हैं इफेक्ट प्रोसेस तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया ना, ऑक्स के अंदर काफी एक अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें 1 2 3 4 ये तो मिल जाते हैं। अब इनमें भी आपको जो वो इंडिकेटर्स मिलते हैं कि आप इंडिकेटर शो कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये ऑक्स के साथ में आपको यहाँ पे जो कि इफेक्ट्स मिलता है ना, ये देख लीजिए ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 3 ऑक्स 4, तो ये इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इन ऑक्सिलरी के अंदर, यानी ऑक्स के आउटपुट में भी आपको इफेक्ट जो है वो मिलता है, तो यहाँ पे सेपरेट मिल जाता है। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अब 2 पार्ट में क्यों डिवाइड है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये 99 डीएसपी इफेक्ट्स के साथ में आता है, ठीक है ना, ये 99 डीएसपी इफेक्ट्स के साथ में आता है, FX 1 और FX 2, यानी इसमें भी आप 99 यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप 99 यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 8 नंबर का इसके अंदर यूज करा तो मैं इसके अंदर 99 नंबर का जो है वो इफेक्ट्स यूज कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दोनों में चलेगा, अलग अलग जो है वो यहाँ पे इफेक्ट्स कर सकते हैं। मान लीजिए हॉल इसके अंदर डाल दिया और रिवर्ब इसके अंदर डाल दिया तो मैं अलग अलग यूज में ले सकता हूं। ऐसे यहाँ पे ऑक्स के अंदर भी हो जाता है, तो ये दोनों के लिए सेपरेट यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे अभी आप जो कि ये वाला पैनल देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिलती है, तो ये वाला पैनल है मल्टीमीडिया के लिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि स्टॉप रिकॉर्डिंग ये मेंशन भी है, 2 सेकंड तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिपीट का हो जाता है, मतलब सारी फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये यूएसबी जो है वो सॉकेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मिलता है, तो ये लैंप के लिए होता है, इसमें लैंप जो है वो जला सकते हैं। तो ये दोनों आपको सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। ये डिस्प्ले इसका छोटा सा यूएसबी का मिल जाता है, इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं कि किसमें आपको यहाँ पे इनपुट देना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए भी यहाँ पे लो, मिड का, हाई का यहाँ पे जो है वो दे रखा है आपको। और इसमें भी आपको ये हाई और लो का जो है वो आपको मिल जाता है फिल्टर, और ये इसका लेवल यानी वॉल्यूम लेवल आपको मिल जाता है। बाकी ये तो 11 बैंड्स का आपको इक्वलाइजर जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर मिल जाता है सेपरेट है, बस यही है फंक्शन दोस्तों इसके अंदर। साइड का अगर मैं लुक की बात करूँ तो यहाँ पे ये बस थोड़ी सी प्लास्टिक है। अगेन यहाँ पे जो इस पे परमानेंटली इसको फ्लैट केस पे फिट करते हो तो ये डिटैचेबल हो जाता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। बाकी पूरा मिल्ड क्वालिटी जो है वो मेटल है। अभी मैं पीछे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों इसका बैक साइड। और यहाँ पे जो कि आपको ये 2 स्विचेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये तो एक हो जाता है ये ऑन ऑफ का, और दूसरा हो जाता है ये फैंटम का। तो यहाँ पे आपको फैंटम मिलता है, ये आपको पावर कॉर्ड मिलता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो है वो ये फ्यूज सॉकेट होता है, खुलेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेचकस लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऑक्स स्टैंड में जैसे कि बताया ये 4 आउटपुट मिल जाते हैं, 1 2 3 4। इसके अलावा यहाँ पे ये मेन का आउटपुट मिल जाता है, लेफ्ट राइट XLR एंड अनबैलेंस दोनों मिलता है। मोनो जैसे मैंने बताया, मोनो का आउटपुट अलग हो जाता है। यहाँ पे CD टेप यानी रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हो जाता है। रिटर्न के लिए आपको मिल जाता है, बाहर से कुछ अगर आपने यूज करना लेना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सब के 4 आउटपुट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया 16 चैनल तक आपको कोई ऐसे नहीं है कि 15-16 को स्टूडियो कोड दिया गया। यहाँ पे सेपरेट हर एक चीज में आपको मिल जाता है। ये ड्यूल होते हैं, यानी आप इसमें TSP भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे XLR का भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस मिक्सर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी फाइनली जो कि मैं कहूँगा ना इस मिक्सर को देख के कि हाँ कंपनी ने जो है वो हर एक चीज पे ध्यान रखा है, और दूसरा कंपनी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि रियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है। अगेन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आया सेम कॉपी पेस्ट मार दिया। यहाँ पे इस मिक्सर में ये ध्यान रखा गया कि हाँ भाई एक्चुअल में यहाँ पे इंडियन कंडीशन क्या मांगता है और सिंगर क्या मांगते हैं, और जब हम स्टेज पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर जब ग्रुप बैठता है तो वहां पे कैसे आपको जो है वो जरूरतें यानी जरूरत पड़ती है किसी मिक्सर के अंदर, ये क्या फीचर की जरूरत पड़ती है, उस सब चीजों को इसके अंदर जो है वो बखूबी डाला गया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा मिक्सर की बिल्ड क्वालिटी या फिर इसके फंक्शनलिटी के साथ में जो कि प्राइसिंग पॉइंट आता है बहुत बढ़िया है। अभी मैं आपको ना इसकी फटाफट से टेस्टिंग दिखाता हूँ तो आपको एक्जैक्टली मालूम चलेगा कि हाँ कैसे ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉनिटर जो है वो अटैच करा हुआ है, और यहाँ से सिंपली एक आउटपुट मैंने दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एक ये माइक्रोफोन मैंने अटैच करा हुआ है, और फर्स्ट चैनल पे मैंने इनपुट करा हुआ है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से हम फेडर को अप करते हैं, इस वाले फेडर को भी अप करते हैं। तो मेरा जो कि आपको आवाज है मॉनिटर के थ्रू जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया होगा। अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज फंक्शनैलिटी की या फिर इसकी क्वालिटी की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो कि फीचर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये लो कट स्विच तो मिलता है, ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मेरी आप आवाज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, हेलो 1 हेलो हेलो, देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको बताया गया है कि 75 हर्ट्ज का जो कि लो कट है ये वाक्य में काम करता है। आवाज मेरी यहाँ पे चेंज हुई है देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये हाई मिल जाता है, हाई के अंदर आप कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाई जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये मिड मिल जाता है, मिड में भी आपको यहाँ पे जो कि इसका डीबी है ये मिल जाता है, और यहाँ से आप इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लो का ये मिल जाता है, हेलो 1 हेलो चेक, हेलो 1 हेलो चेक,
ठीक है ना। इसके अलावा पे ये ऑक्सिलरी फीचर्स हैं जो कि आपको मैं बता चुका हूं कैसे वर्क करता है। इफेक्ट्स मिलते हैं, ये दोनों नोब्स मिलते हैं लेफ्ट राइट के लिए। यहाँ पे ये पेन जो है वो आपको मिल जाता है, यानी लेफ्ट राइट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आउटपुट मेरा बंद हो गया। यहाँ पे मैं सेंटर में करूँगा, सेट जाऊँगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसको सेंटर हम कर देते हैं। बाकी ये फेडर हो जाता है। बहुत कम खोलने की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। म्यूट अनम्यूट का यहाँ पे आपको स्विच मिलता है। मेन से आपने हटा दिया, देख सकते हैं मेन में अब आउटपुट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मेन में चालू कर देता हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे सब के अंदर डालना तो यहाँ पे सब में मैं डाल सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो हो जाता है एक फंक्शन जो कि आपको सारी चैनल में मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे ऑक्स की। तो लेफ्ट राइट को मैं काम करता हूँ, पूरा ही अप कर देता हूँ, इसको हम मेन में डालेंगे। ठीक है, ये सेटअप कर चुका हूँ और इसमें इफेक्ट जो है वो फाइनली डाल चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट जो करा है दोस्तों, ये 8 नंबर का डिले, यानी मैंने एक इफेक्ट्स पे 1 इफेक्ट्स पे मैंने 8 नंबर का डिले सेलेक्ट करा, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स 2 के अंदर ये देख सकते हैं 11 नंबर का मैंने कोरस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग सेपरेट आप अलग अलग यूज में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि किसी भी इफेक्ट्स में यहाँ पे अगर टैप का फंक्शन होगा तो यहाँ पे आप इसमें टैप भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आवाज मेरी आपको क्लियर आ रही है तो मैं भी आपको यहाँ पे टैप का फीचर बताता हूँ। हेलो, देख सकते हैं मतलब जो डिले टाइम है या फिर रिवर्ब टाइम है ना वो कम हो गया है। और मैं इसके अगर रिपीट टाइम को और तेज करना चाहूँगा यानी कम करना चाहूँगा, इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और इसको कम करना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे सिंगल प्रेस जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सिंगल प्रेस करा मैंने और ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेम चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप ऑक्सिलरी के अंदर डाल सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी के अंदर ये जैसे इसके नीचे जो है वो ये नोब्स मिलते हैं, तो इसमें भी आप जो इफेक्ट डाल सकते हैं। ये तो खैर मेन का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो कि सब के आउटपुट्स मिलते हैं वो तो आपको मिलते हैं। 99 इफेक्ट्स है, सेम वैसे ही फंक्शन होगा। अगेन यहाँ पे आपको ये मिक्सर आप समझ में आ गया होगा कि मैं किस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि इसका ब्लूटूथ फंक्शनलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये VN ऑडियो करके यहाँ पे कनेक्ट है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ से एक प्रेस करना है ये वाला बटन, और यहाँ पे आपको शो कर जाएगा इसके स्क्रीन पे ब्लूटूथ, और यहाँ पे जाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ से भी गाना मैंने प्ले करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ही गाना प्ले करा है, अरे इसके लिए जो कि इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेपरेट दे दिया गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका भी यहाँ पे लो हाई जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको ब्लूटूथ का कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब आप इस पे पेन ड्राइव लगाएंगे तो सिंपली ये वाला जो बटन है ना, ये आपको यहाँ से दबाना है सिर्फ 2 सेकंड, और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी नो दिखा रहा है, कोई भी हमने यूएसबी नहीं लगा रखा है, सिंपल है फंक्शन। चलिए और भी डिटेल हम जान लेते हैं। तो उससे कैसे लेके टेस्ट हो, कैसे लगे तो परफॉर्मेंस इस मिक्सर का जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों, इस मिक्सर को मैं भाई 10 ऑफ टॉप 10 नंबर देना चाहूँगा। और सबसे अच्छा इसका जो प्राइस है, इस तरीके की जो क्वालिटी आपको मिल जाती है, ये उन लोगों के लिए खास करके बना है जो कि महंगे मिक्सर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड क्या का मतलब कि उस तरीके का उस लेवल पे जो है वो अभी वो नहीं पहुंचे हैं, वो एक मीडियम लेवल पे हैं। और मीडियम लेवल के हिसाब से एक मीडियम क्वालिटी का या फिर कह लीजिए मीडियम बजट के अंदर आपको एक बेहतरीन मिक्सर चाहिए तो मैं उनको ये मिक्सर बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, DT4X16। ठीक है ना, डायनाटोन का। अगेन यहाँ पे फर्स्ट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि इसको फ्लैट केस में जरूर डाल लेना, क्योंकि कोई भी मिक्सर हो या कुछ भी हो आपका सामान में तो उसको जरूर आप सेफ्टी दीजिए, खास करके जो कि आपके मिक्सर है उनको आप सेफ्टी जरूर दीजिए। तो ओवरऑल कहूँगा मैं कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है एक मीडियम बजट के अंदर, मीडियम क्वालिटी के साथ में आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। तो आप ये मिक्सर जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा मोटा अच्छा खासा प्रोग्राम जो है वो आप इसके साथ में कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अवेलेबिलिटी के लिए और कहाँ से अवेलेबल होगा प्राइसिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ये नंबर शो रहा होगा यहाँ पे डायनाटोन का, तो हम यहाँ से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स जो मिल जाएंगी, इसकी प्राइसिंग या फिर आपकी नियरेस्ट डीलर का पता आता सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अच्छे वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।